हेलो दोस्तों। आज हम लोग नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जो पाठ है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 के लिए 2024 में ये प्रश्न सब बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है जो है उसमें दिया गया है, हवलदार साहब को कहाँ से गुजरना पड़ा था। दूसरा प्रश्न, कस्बे के बारे में क्या बताया गया था। फिर तीसरा प्रश्न, नगर पालिका क्या क्या काम करती रहती थी। फिर चौथा, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी। पांचवा, स्थानीय कलाकार ने से मूर्ति फिर उसके बाद क्या है, स्थानीय कलाकार ने क्या वादा किया होगा। पटक देने का क्या भाव अर्थ रहा होगा। नेक्स्ट, पान वाले ने हवलदार साहब को किस प्रकार उत्तर दिया। फिर देखिए 8 नंबर क्या है, हवलदार साहब को किस बात पर आश्चर्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, हवलदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहा था। नेक्स्ट, पान वाले ने चश्मे वाले को फौजी कहा पर क्या उत्तर दिया। फौजी कहने पान वाले ने क्या कहा, वो लंगड़ा है। तो इस बात पर उन लोग का विवाद भी हुआ था। ये सब आप लोग पाठ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्रश्न आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अपना आंसर खुद लिखिएगा। हिंदी में अपने से उत्तर लिखने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया और क्यों। ठीक है, हवलदार साहब ने कस्बे में ना रुकने का फैसला क्यों किया। फिर हवलदार साहब ने ना चाहते हुए भी मूर्ति क्यों देखा, क्योंकि उसको आदत हो गया तो रोज देखता था। ठीक है, चलिए फिर, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जो कैप्टन के बारे में किसने कहा था ये सब बात, ये पानवाला ने कहा। ठीक है, क्या कहा था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की टिप्पणी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर सेना ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। फिर क्या है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी पान वाला कैसा था। तो चलिए लास्ट प्रश्न जो है, पान वाले का रेखा चित्र, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, पान वाला भारी भरकम तोंद वाला था, आदमी था। ठीक है, पान वाला जो था वो भारी भरकम तोंद वाला था। वो पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भी पान भरे रहता था। ठीक है, पान सिर्फ बेचता ही नहीं था, अपने मुंह में भी पान ठूसे रहता था। फिर किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता रहता था। ठीक है, कोबरा के जैसा वो अपना थूक फेंकते रहता था, पीक फेंकते रहता था। उसकी मानसिकता पुण्यतः व्यवसायिक भी स्वभाव से होशोड़ और मजाकिया था। ठीक है, जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती रहती थी और मुंह से पान पीक के छींटे निकलते थे। उसके लाल काले दांत खिल उठे थे। वह बड़ा बातूनी था, मतलब बहुत ज़्यादा बात करता था। ठीक है, कैप्टन जैसे देशभक्त कैप्टन जैसे देशभक्त पर भी व्यंग कर सकता था। जैस फिर उसे देशभक्ति से कोई संबंध ही नहीं था, उसे अपने व्यवसाय से संबंध था। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपने से आप लोग लिखिएगा तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।